मुझको छू छू, खुदा के रूह छू छू, तो मुझको छू छू, खुदा के रूह। परमेश्वर आपकी हर एक बातों पे छू रहा है आज। हालेलुया। तो मुझको छू छू, आपको आज टेंशन फ्री करने जा रहा है परमेश्वर। ऐसे खेला बा छू, तो मुझको छू छू, खुदा के रूह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बेशकेरा बात से केंदरा बाला। हाँ पिता, आज आपने हर एक को छुआ है पिता, और इनके मन को तैयार किया है खुदावन, और क्योंकि खुदावन यीशु। हालेलुया, बेशकेरा बाला शेकेरा बा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हर एक को छूने के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप संभालें, यीशु के नाम में इस वर्षे को मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम सभी प्रोफेटिस जी का स्वागत करते ताली बजाकर। God bless you, all of you. तेरे बेनी रिखांत नमः लेके बेके रे बे परमेश्वर तेरी होली प्रेजेंस को मैं स्थान पे मांगती हूँ। रिखांत नमः तेरे बेरे खल बले पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे परमेश्वर। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, बिल्कुल समय का हम सदुपयोग करते हुए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वचन कहता है जहां 2 या 3 आपके नाम से एकत्र हो प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा उनके बीच होती है प्रभु जी। मैं सारे भाई बहनों के बीच में परमेश्वर पिता, हमारे बीच में प्रभु, जहां जहां पर हम प्रभु जी, जिस कमरे में प्रभु, जिस घर में प्रभु, जिस परिस्थिति में प्रभु जी हम सब ज्वाइन हुए प्रभु जी, जो मीटिंग में परमेश्वर तेरी होली प्रेजेंस को मैं मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। कलाम के अनुसार प्रभु जी, जहां 2 या 3 एकत्र होते हैं, आपकी पवित्र आत्मा उनके बीच होती है प्रभु। हम सब के बीच पवित्र आत्मा आपकी होली प्रेजेंस आ चुकी है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम सबके मन प्राण आत्मा दिल दिमाग पे आप कब्जा करे प्रभु। शैतान इस समय को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक वचन का प्रचार पवित्र आत्मा आपके अभिषेक, आपकी आज्ञा, आपकी दया के अनुसार होने पाए प्रभु जी। हर एक वचन को सुनते सुनते लोग अपने जीवन में प्रभु जी चंगाई को देखे, मिरकल को देखे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन हर एक के लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। आज की परमेश्वर पिता डिलीवरेंस, हीलिंग, प्रोफेसी सारी तेरी अगुवाई, तेरी दया, तेरी इच्छा के अनुसार हो प्रभु जी। हमारी नहीं पिता, सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो और आपके नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर। मैं आपकी होली प्रेजेंस को इस पूरे जो मीटिंग में मांगती हूँ मेरे प्रभु जी। एक एक भाई बहन जितने जुड़े हैं और जितने जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, हर कोई अपनी लाइफ में छुटकारे को पाए मेरे परमेश्वर। मेरी बोझ के साथ आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को मानसिक चंगाई देना प्रभु जी, शारीरिक चंगाई देना मेरे परमेश्वर पिता, आर्थिक चंगाई देना मेरे परमेश्वर पिता। जिस बोझ के तले ये दबे हुए मेरे प्रभु यहोवा, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता हर एक का बोझ प्रभु आज खत्म होने पाए मेरे प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना है खुदा, मैं आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को एकमात्र अपनी जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनकर कबूल करे प्रभु। मैं पूरे समय में आपकी दया, आपकी रहम को मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। शैतान की हर एक योजना को प्रभु मैं रद्द करती हूँ, जबकि शैतान प्रभु जी इस मीटिंग को खराब करने की बहुत आयत से कोशिश कर रहा है प्रभु जी। हम शैतान की हर एक तीर को बुझाते हैं यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु जी। इस पूरी मीटिंग को प्रभु जी, देबोरा इंटरनेशनल मीटिंग को खुदा मैं आपके होली ब्लड में कवर करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया रे बेशक रे हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब पाएंगे बाइबल 10:10 मैं पढ़ूंगी। हालेलुया। क्योंकि धार्मिक के लिए मन से विश्वास है, धार के लिए किया जाता है। मेरे भाई और बहनों देखो वचन में क्या लिखा है यहाँ पर,
धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, लेकिन उद्धार के लिए हमको क्या कह रहा है वचन यहाँ पे, कि मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे भाई और बहनों, आप याद रखिए, आपके मुंह में सामर्थ है। हालेलुया। आप अपनी जुबान से अपनी लाइफ को बना भी सकते हैं, और आप अपनी जुबान से मेरे भाई और बहनों आप अपनी लाइफ को बिगाड़ भी सकते हैं। हालेलुया। हम सब मनुष्य हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं, गुस्से में हम सब के मुंह से कई बार अपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो इस दुनिया में भी आए नहीं उस जनरेशन के लिए भी हम जाने अनजाने में नेगेटिव वर्ड बोल देते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि हम अपने भाई बहनों को बोल देते हैं कि तेरा बच्चा आएगा तो तब देखना तेरे को कैसे तरस आएगा वो, है ना। ये सब हमने जो मुंह से हम जो कह रहे हैं, ये गलत अंगीकार है मेरे भाई और बहनों। याद रखिए, देखिए वचन में लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है कि हाँ आप परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, आपने मन से विश्वास किया, ये आपकी धार्मिकता है। लेकिन उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु यीशु बोलने से मेरे भाई और बहनों कुछ नहीं होता, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, वो हर एक इंसान के लिए लागू होता है मेरे भाई और बहनों। यीशु यीशु करने से कुछ नहीं होता, हमें वो चीजों को, यीशु मसीह के प्रेम को अपने आचरण में दिखाना है मेरे भाई और बहनों। एक चीज को याद रखिए कि कलाम में फिर से मैं बोलूंगी कि लिखा है, मन से विश्वास किया जाता है धार्मिकता के लिए, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, जो भी चीज चाहिए मेरे भाई और बहनों, आपको उसका अंगीकार करना है। आज आप गरीब हैं, आप कहिए इस वचन को कि यीशु मसीह के सुसमाचार किए जाने के कारण मैं धनी हो चुका हूं। आप अपने अकाउंट को ब्लेस करिए, आप अपने करियर को ब्लेस करिए, आप अपने वीजे को ब्लेस करिए, अपने माता पिता भाई बहनों को ब्लेस करिए। आप भले ही उनका व्यवहार आपके प्रति गलत हो सकता है आपको आपके मायके का फेवर नहीं मिला है, हो सकता है आपको आपके भाई का फेवर, लेकिन आपने अपने मन से विश्वास किया, अपनी जुबान से अंगीकार किया है ना कि यीशु मसीह प्रभु है, आपने अपने अपने पूरी कौम में अपने आपने यीशु मसीह को पहले ग्रहण किया है ना, तो आपके चरित्र से वो चीज दिखनी चाहिए मेरे भाई और बहनों, कि देखिए आप लोगों में और यीशु मसीह के लोगों में क्या फर्क है। अगर आप भी संसार की तरह गालियां बकते जाएंगे, चाहे वो आप हो मेरे भाई और बहनों, चाहे मैं वो खुद हूं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, हालेलुया, तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। तो हमें हमेशा अपनी इस चीज को याद रखना है। कुछ लोग होते हैं जो बार बार ना, मेरे पास में कई लोग ऐसे, मैं एग्जांपल दूंगी, कि वो बार बार बोलते हैं कि शैतान हमको प्रार्थना करने नहीं देता, शैतान हमको प्रार्थना नहीं करने देता। मतलब अगर मैं फोन में अगर उनसे बात कर लूं और मैं पूछ लूं कि आपकी प्रेयर लाइफ कैसे चल रही है, तो उनके मुंह से ना ये नहीं निकलेगा कि मेरी मतलब ठीक नहीं लग रहा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उनके मुंह से ये जरूर निकलता है कि शैतान प्रार्थना नहीं करने देता। शैतान आपके मामा के ताता ताया के फूफा का बेटा तो है नहीं ना जो आपके ऊपर दया करेगा मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आपने तो उनको गोदी पे बैठा के रखा हुआ, जिस हिसाब से आप बोलते हैं कि शैतान हमको प्रार्थना नहीं करने देता, मतलब आपको शैतान ना चाह रहा है। आज आपकी लाइफ जीरो बट्टा मतलब इतनी सन्नाटा हो चुकी है कि शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने देता। मैं ये नहीं बोलती मेरे भाई और बहनों कि शैतान रुकावट नहीं करता या शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप प्रभु में आगे बढ़े, बिल्कुल वो बैकस्लाइड करेगा, बिल्कुल वो आपको दूसरी चीजों की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपको वो संसारिक भाई बहन दे दे जो आपको 24 घंटे फोन चलाते हुए दिखे, गेम्स चलाते हुए दिखे। बहुत से मसीह लोगों की आज ना बैड हैबिट बन चुकी है, जो आता है लूडो बिंग हो गया या दो कई प्रकार की गेम है, वो उसमें अपने घंटों घंटों वो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उनसे आधा घंटा भी उनसे बाइबल पढ़ा नहीं जाता, उनको नींद आने लग जाती है, उनसे फास्टिंग नहीं रखा जाता, उनको भूख लगने लग जाती है। लेकिन अगर वही भाई साहब बहन जी लोग के साथ में अगर हम लूडो बिंग खेलने बैठ जाएं, तो पता ही नहीं चलेगा कब दोपहर के 3 से 5 बज जाते हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, ये सारी चीजें जो हम प्रभु के पास आने से रोके, ये आपके जो समय को चुराती, चाहे वो आपका फेसबुक हो, आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपकी कोई भी गेम की लत हो मेरे भाई और बहनों,
वो चीजें आपको परमेश्वर से दूर करने का अगर कोई काम कर रही है, तो आप उसे अपनी मुंह से अंगीकार करिए, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरे लाइफ में जो भी चीजें यहोवा तेरी ओर से नहीं है, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई संगति हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे कोई कांटेक्ट हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो मेरी लाइफ से जाए, मेरे कांटेक्ट से जाए। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, आप ऐसा बोलना चालू करिए, आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को लोगों का परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो लोग जो आपकी लाइफ में आपके अपने हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो लोग जो शैतानी है, जो आपको संसार में वापस खींचना चाहते हैं, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर उन्हें खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर करेगा। लेकिन याद रखिए, आपको उसके लिए अपना अंगीकार करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे परमेश्वर ने सब कुछ क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया मेरे भाई और बहनों। लेकिन जैसा आपका अंगीकार होगा वैसा ही आपके साथ में होगा। तो हमेशा अपने अंगीकार को आपको सही रखना है, भले कितनी भी आपकी तबीयत खराब हो। हालेलुया। लेकिन आपको ये वचन को क्लेम करने की, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरे पेट के रोग चंगे हो चुके हैं, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे प्रेयर करते हैं कि प्रभु हालेलुया कि पता नहीं क्या होगा, प्रभु पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं है, आपको परमेश्वर ने वचन दिया है, बाइबल दी है, आपको उसको अंगीकार करना है, रिपोर्ट कुछ भी आती रहे, आपको अपना विश्वास नहीं डगमगाने देना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा अभी बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग जितना अब उठ रहे हैं, जितनी यूथ अब उठ रही है प्रभु में, जितने लोगों के अंदर अब वो जो एक बोलना चाहिए समर्पण की भावना आई है, वो पहले नहीं थी। पहले तो लोग पास्टरों से शादी करना नहीं चाहते थे। पहले की लड़कियां बोलती थी कौन पास्टर से शादी करे, पूरे टाइम बस प्रेयर 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 करनी रहती, तो हमको घूमने फिरने नहीं मिलता। आज वही लड़कियां चाहती है कि हमारी शादी एक प्रॉफिट से हो जाए, एक पास्टर से हो जाए, एक इवेंजलिस्ट से हो जाए, एक अपोस्टल से हो जाए। हालेलुया। लेकिन पहले की लड़कियों को मैंने खुद देखा है मेरे भाई और बहनों, जो कि बाय बर्थ क्रिश्चियन है, लेकिन उनको अगर पूछेंगे बहन जी आपको कैसा लड़का चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए। फिटेमू किसी के मुंह से नहीं निकलता था उस वक्त में कि मेरा पति पास्टर होना चाहिए, एवेंजलिस्ट होना चाहिए। लेकिन आज आज मैंने देखा है कि बच्चों की लाइफ में, यूथ की लाइफ में जो चेंज आ रहा है, जो समर्पण आ रहा है, क्योंकि अगर हालेलुया अगर लड़की खुद आत्मिक नहीं होगी तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति प्रभु की लिए समर्पित हो, क्योंकि जिस हिसाब से परमेश्वर समर्पण चाहिए सेवकाई के लिए, हालेलुया, वो एक संसारिक लड़का नहीं कर सकता। हालेलुया। तो अगर एक लड़की आत्मिक है और उसके अंदर भूख और प्यास है, तो वो बिल्कुल बोलेगी कि मुझे परमेश्वर का दास चाहिए, प्रभु का दास चाहिए, जिनकी चर्च हो जहां मुझे खुल के सेवकाई करने मिले। हालेलुया। लेकिन याद रखिए मेरे भाई और बहनों, अभी जिस हिसाब से लोगों का परमेश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण बढ़ा है, उस हिसाब से शैतान भी लोगों को आज के डेट में रील में बिजी कर रहा है, फेसबुक में बिजी कर रहा है, संसारिक गानों में बिजी कर रहा है। हालेलुया। बहुत प्रेयर होगी, प्रार्थना होगी, चलो हम थोड़ा सा मूवी देखने चले जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारी चीजों में, संसारिक चीजों में शैतान अभी फंसाना चाहता है। लेकिन आपको अपने मुंह के अंगीकार को घोषणा करनी है। अगर आपका हस्बैंड शराब पीता है तो आपको घोषणा करनी है, हालेलुया, उनके लिए फायर प्रेयर करनी, उनके साथ में फास्टिंग के साथ आपको सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पे फायर को फेंकना है। हालेलुया। कि परमेश्वर उन सारी नशे की आत्मा से आपके जीवन साथी को आजाद करे। कितने भाई और बहनों को पता ही नहीं कि उनके ऊपर बाप दादों का कर्ज है, पीढ़ियों का कर्ज है। हालेलुया। वो सोचते हैं कि ये ऐसा होता ही है, ऐसा होना ही है। ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथों में दे दिया है। हालेलुया। आपका अंगीकार आपके जीवन बदल सकता है या तो आपके जीवन को खराब कर सकता है। मैं एक और बात बोलूंगी, जैसे कि सास और बहू का रिलेशन हो गया, या हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो गया, या मायके ससुराल का रिलेशन हो गया। लोग अपनी जुबान से लोगों के पास में बोलते हैं कि मेरी बहू बहुत बुरी है। हालेलुया। या ऐसे बोलते हैं कि हमारा मतलब कि दामाद बहुत बुरा है। आप गलत अंगीकार मत करिए। हालेलुया। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जितने बार आप उस रॉन्ग चीज को आप अंगीकार करेंगे, वो चीजें आपके लाइफ में होती जाएंगी। हो सकता है कि आपका दामाद दुनिया के लिए अच्छा होगा, लेकिन वो सदा के लिए आपके साथ बुरा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत अंगीकार कर दिया है मेरे भाई और बहनों। हो सकता है आपकी बहू दुनिया के लिए बहुत अच्छी लड़की होगी, बहुत अच्छी वुमेन ऑफ गॉड होगी, लेकिन आपने अपनी जुबान से उसे
कोसा है तो सदा के लिए वो उसका जो रिश्ता है वो आपके साथ बुरा ही हो जाएगा, क्योंकि आपने उन्हीं शब्दों को बार बार अंगीकार किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बार बार अपने बच्चों को कोसते हैं कि तू बेवकूफ है, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ती नहीं है, तू डफर हो रही है, या ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं। मैं परमेश्वर के डर और भय में उन माओं से और पिताओं से मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज अपनी जुबान को आप कंट्रोल कीजिए। आप बोलिए कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे बच्चे बुद्धिमान हैं। हालेलुया। आपको बोलना है कि मेरे बच्चे सांपों की नहीं चालाक और कबूतर की नहीं भोले हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर से उनके लिए बुद्धि की प्रार्थना कीजिए। नीति वचन में लिखा है ना, जिसे बुद्धि की कमी वो बुद्धि को मांगे। हालेलुया। तो आपको अपनी जुबान से अपने बच्चों को नहीं कोसना है। आपके बच्चे छोटे, मैं तो देख रही छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको माताएं बहनें जो पढ़ाते समय नेगेटिव वर्ड्स को बोलते हैं, तो जिनके भी घरों में ये चीजें हो रही हैं, मैं आज से आप लोगों को आज यहाँ ही से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप इस चीज को अपने घर पे होने से रोकिए। रोकिए, ये जो चीजें हैं शैतानी है, क्योंकि आप अभी से आप अपने बच्चे के लिए गलत अंगीकार कर रहे हैं कि तू तो पूरा गवार है, तू पूरी गवार बन जाएगी, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को होमवर्क नहीं करने आता। ये वो चीजें आपको नहीं बोलनी है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपका एक गलत अंगीकार आपके ही बच्चे की लाइफ को खराब करेगा। हालेलुया। अपनी जुबान से हमको सही अंगीकार करना है मेरे भाई और बहनों। आज जो मैं वचन जो मैंने सोचा था वो था भजन और स्तुतिगण वर्शिप के ऊपर मैं करूंगी, लेकिन अंगीकार आपके जीवन में बदलाव को लाता है, ये परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। मैंने क्या कहा? हम कुछ और चीज करने के लिए चाहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है खुदा बाप कि मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा ही पूरी हो नहीं पाए। हालेलुया। हो सकता है यहाँ पे कई लोग हैं जो अपनी मैरिज लाइफ को कोस रहे हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। हालेलुया। नहीं, आपको बोलना है मेरी मैरिज लाइफ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस है। और मैं एक चीज बता रही हूँ, हालेलुया, यहाँ पे जो बहन है, हालेलुया, जिनकी मैरिज लाइफ बहुत खराब है, लेकिन परमेश्वर उनकी लाइफ को हालेलुया 2024 के फरवरी के बाद में उनकी दिशा दशा और इतिहास को बदल कर रख देगा। हालेलुया। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ मेरे भाई और बहनों, याद रखिएगा, कोई भी चीज यहाँ पे धरती पे अपने आप नहीं होती है। अपने आप नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपको खाना खाना है तो आपको चावल खरीदना भी पड़ेगा, चावल को कुकर में चढ़ाना भी पड़ेगा। हालेलुया। और आपको उसको बनाना भी पड़ेगा। वैसे ही आपकी आत्मिक लाइफ है, सिर्फ यीशु यीशु करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई और बहनों। उनके वचनों पे आपको चलना भी पड़ेगा, उनके कलाम में लिखी हुई बातों को मानना भी पड़ेगा। और सबसे बढ़िया मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि सुसमाचार के लिए अपने पैरों को आप बढ़ाएं मेरे भाई और बहनों। ऐसा नहीं है कहीं पर भी आप बाइबल को उठाओ, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो प्रभु के दास और दासी होंगे, जो प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेस होंगे, जो पास्टर या पास्टरनी होंगे, या जो अपोस्टल होंगे, वही लोग ही प्रभु का सुसमाचार करेंगे ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परमेश्वर ने हर एक को तोड़ा दिया है मेरे भाई और बहनों। आपको उस तोड़े को संभालना है। हालेलुया। और उसमें काम को करना। आपकी फेसबुक है, आप अपने फेसबुक पे लाइव आइए। आप आपकी फेसबुक है, आप अपने फेसबुक पे वचनों को पोस्ट कीजिए। आप अपने इंस्टाग्राम में लाइव आइए। जो आपकी आईडी है, जो भी चीजें आप चलाते हैं मेरे भाई और बहनों नेट में, इस सबसे बढ़िया माध्यम है। अगर आप लाइव आते हैं मेरे भाई और बहनों, तो वहां पे आपके साथ में अन्य जाति लोग भी ऐड होंगे। हालेलुया। तो वो भी देखेंगे, जाने अनजाने में ही सही वो वचन उनके लाइफ में काम करेगा। और एक चीजों को याद रखिए, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है, हालेलुया, वो तुच्छों और निकम्मों को इस्तेमाल करने की सामर्थ रखता है। वो ऐसे लोगों को उठा के खड़ा करता है कि वो ज्ञानवान को लज्जित करें। हो सकता है आज आपको अपने लगता होगा कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती। ये आपको हो सकता है, आपको लगता होगा कि मैं लाइव आऊंगा तो लोग अन्य जाति वहां पे गलत कमेंट्स मार के चले जाते हैं। आपको वो सब चीजों को नहीं करना है। जो गलत कमेंट्स मार रहे हैं, जो गलत चीजों को बोल रहे हैं, वो उनका लेखा है। आप अपने परमेश्वर का सुसमाचार करिए। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार करने में वो सामर्थ्य मेरे भाई और बहनों
कई चीजें होती हैं, आपको नहीं पता। जब आप सेवा में एक कदम बढ़ाते हैं तो आपके कितने बंधन टूटते हैं, आपको नहीं पता मेरे भाई और बहनों। मैं इसलिए सबको बोलती हूँ, मैं जब भी आती हूँ मैंने हमेशा सबको हम्बली रिक्वेस्ट किया है कि आप जो भी ऐप और आईडी को यूज करते हैं, आप वहां पे प्रभु का वचन को डालिए। आप कभी लाइव आइए, कभी आप अपने फोन में वीडियो बनाइए बाइबल के वचन को पढ़कर, कभी उसे पोस्ट कीजिए। लोगों को लग रहा होगा ना कि आप आत्मिक दिखावा कर रहे हैं, लगने दीजिए। जिनको लगता है ना कि आप आत्मिक बनने का, धर्मी बनने का दिखावा कर रहे हैं, मैं खुलेआम बोलती हूँ उनको लगने दीजिए, वो उनका लेखा है। लेकिन आप जो करेंगे मेरे भाई और बहनों, वो आपका लेखा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिसमें फल होता है। हालेलुया, इस चीज को हमेशा याद रखना। पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिसमें फल होता है। जो सूखा पड़ा हो उसमें कोई क्या पत्थर मारे। हालेलुया। आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, आप रूहों को बचाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं फास्टिंग के साथ में। हालेलुया। उसके बावजूद भी अगर आपको लोग ये सुनाते हैं कि तू धर्मी होने का नाटक कर रही है या तू धर्मी होने का नाटक कर रहा है, तो आप उन्हें बस क्षमा करिए और परमेश्वर के हाथों में दीजिए। मेरे भाई और बहनों, पलटा लेना परमेश्वर का काम है, इस चीज को हमेशा याद रखना। पलटा लेना हमारा काम नहीं है, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर हमारे न्यायी है, उसे ना मैं खरीद सकती हूँ, ना आप खरीद सकते हैं, ना वो लोग खरीद सकते हैं जो आपका पीठ पीछे ठट्टा या मजाक उड़ा रहे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग हों जिनका ठट्टा या मजाक उड़ाया गया, उसके बाद से उनको लाइव आने का मन नहीं करता, या आगे खुद से प्रभु के लिए कुछ बोलने का मन नहीं करता। तो मैं उस भाई और बहन को एक ही चीज कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और जितने लोगों ने आपका ठट्टा और मजाक उड़ाया है, हालेलुया, उनके सामने परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाएगा। मेरे भाई और बहनों, जितने भी बड़े दास और दासी हैं, आप उनकी पिछली लाइफ को उठाकर देख लीजिए, क्या उनका ठट्टा और मजाक नहीं उड़ाया गया? हालेलुया। क्या उनका अपमान नहीं किया गया? आप जितनी भी मिनिस्ट्री को आप देखते होंगे, आप हर एक मिनिस्ट्री के मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड की पिछली लाइफ को देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, एक भी ऐसे जन नहीं मिलेंगे जिनका ठट्टा या मजाक नहीं उड़ाया गया हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर में वो अड़े रहे, खड़े रहे। हालेलुया। अपने अंगीकार को उन्होंने सही रखा। हालेलुया। और आज वो अपनी मिनिस्ट्री में, हालेलुया, इतने लाखों लाखों कलीसिया के साथ में वो ब्लेस हैं, इतनी ब्रांच के साथ में वो ब्लेस हैं। तो मेरे भाई और बहनों, बिना परमेश्वर की सामर्थ के ऐसा हो पाना क्या मुमकिन था? नामुमकिन था। हालेलुया। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है मेरे भाई और बहनों, कि आपको अपनी जुबान से अंगीकार जो है, हालेलुया, सही रखना। जैसे वचन में लिखा, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। आज कई ऐसे विश्वासी मेरे भाई और बहनों जो रो रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या प्रेयर करनी है, क्या प्रार्थना करनी, कौन सा वचन पढ़ना है। हालेलुया। तो याद रखना, रोने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, रोने से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप सब फैसला करेंगे कि परमेश्वर, आज से मैं अपने अंगीकार को सुधारूंगा, आपकी दिशा दशा और इतिहास बदलने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई और बहनों, कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे जितने लोगों ने आपको कहा होगा, हालेलुया, कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, याद रखिएगा, वही लोग आपकी आशीषों को देखेंगे। एक चीज को आप हमेशा याद रखना मेरे भाई और बहनों, जितने लोगों ने आपका, हालेलुया, अपमान किया होगा, हालेलुया, आपको उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी जीवित परमेश्वर की ओर ध्यान देना है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि वचन कहता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जैसा आपका अंगीकार होगा वैसा ही आपके साथ में होगा। आपको रोज सुबह उठ के अपने सर पे ऐसे आपको हाथ रख के अपने आप को ब्लेस करना है कि मैं परमेश्वर की प्रिय जन हूँ, मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम से रूहों को बचाऊंगी। आपका अंगीकार सही होना चाहिए। भले ही आप शारीरिक पीड़ा को झेल रहे होंगे मेरे भाई और बहनों, आप हो सकता है अपनी लाइफ में दुखों को झेल रहे होंगे। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जो रात को रो रो कर सोए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, आगे आने वाले 14 दिन के अंदर, हालेलुया, आपकी परिस्थिति को बदलता हुआ आप देखेंगे। यहाँ को कई ऐसे लोग हैं
जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में किस ओर जाएं, वो बहुत कंफ्यूज है, वो बहुत भटके हुए। तो मेरे भाई और बहनों, याद रखना, आप अपनी लाइफ में हमेशा अंगीकार करिए कि जो रास्ते मेरे लाइफ में यहोवा तेरी ओर से नहीं खुले हैं, आज मैं अंगीकार करती हूँ कि वो रास्ते मेरे लाइफ में तेरी ओर से जो नहीं खुले वो बंद हो जाएं। तो जितने भी शैतानी लोग आपको अपने प्रति अट्रैक्ट करते हैं, आपको परमेश्वर से दूर करने का काम करते हैं, ऐसी जॉब, ऐसी वैकेंसियां, ऐसे बिजनेस जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जबकि शैतान आपको दलदल में फंसाना चाहता है, तो याद रखिए वो सारी चीजों को आप अपने लाइफ में बंद होते देखेंगे मेरे भाई और बहनों। क्योंकि वचन में सीधा लिखा है, जैसा आपका अंगीकार होगा वैसा आपके साथ में होगा। एक चीज को आप याद रखिए, परमेश्वर विचारों का परमेश्वर नहीं है। उसने सब कुछ क्रूस के तले पूरा कर दिया है। उसने सारी चीजें अब आपके हाथों में दे दी है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का आपको अधिकार दिया है मेरे भाई और बहनों। जब तक आप रौंदेंगे नहीं तो कैसा होगा, याद रखिएगा, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। कब तक आप पास्टरों के पीछे भागेंगे, कब तक आप दूसरे लोगों के पीछे भागेंगे? आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, हालेलुया। आपको अपनी लाइफ से उन सारे सांपों को और बिच्छुओं को रौंदना है, उन सारी शैतानी चीजों को रौंदना है मेरे भाई और बहनों, जो आपके लाइफ में आपके रोने का कारण है। हो सकता है कि आपके आपके हस्बैंड के साथ में नहीं जम रही हो सकता है कि आपके सास ससुर के साथ में आपका रिश्ता बहुत खराब हो सकता है कि आपको आपके लाइफ में आपके मायके के साथ में आपके रिश्ते बहुत खराब हो। तो इन सारी चीजों के पीछे शैतान का काम रहता है मेरे भाई और बहनों। तो आपको रोज कलाम को लेकर अंगीकार कर करके आपको प्रार्थनाएं करनी है मेरे भाई और बहनों। आज इतना जादू टोना बढ़ चुका है, इतनी ब्लैक मैजिक बढ़ चुकी है कि आपको परमेश्वर से चिपक जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी ज्यादा जरूरत है जितनी पिछले 10 साल में आपको नहीं हुई थी। लेकिन मैं यहाँ से आपको बताना चाहती हूँ कि अब ऐसी परिस्थितियां आ चुकी मेरे भाई और बहनों कि हमें परमेश्वर से पूरा चिपट जाना है, पूरा उनको मतलब पूरी तरह से हमको अपने साथ में प्रभु को रखना है। आज इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक बढ़ चुका है, आप नहीं जानते। जो लोग आपके घरों में टिफिन दे के जा रहे हैं, बहन जी जरूर खाइएगा, भाई साहब हमने अपने हाथों से बनाया, उसमें उन्होंने क्या मिला कर दिया है, याद रखिए आप नहीं जानते। आप ही की घर के घराने के लोग जो पूरी तरह से प्रभु में है ही नहीं, हालेलुया, जो आपसे अच्छे बन रहे हैं, आपको नहीं पता वो कहाँ पे क्या करा रहे हैं कि मेरा बेटा वापस आ जाए अपने धर्म में, या मेरी बेटी वापस आ जाए अपने धर्म में। आज शैतान खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहा है मेरे भाई और बहनों। तो अपने अंगीकार को आपको सही रखना है। आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको अपनी जुबान से प्रभु के वचनों को निकालना है, हालेलुया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताई जैसे आपको कि एक बहन है जो है तो बपतिस्मा ली हुई विश्वासी, लेकिन जब भी मैं उनको पूछूंगी कि दीदी आपकी प्रेयर लाइफ कैसे चल रही है, शैतान मेरे को प्रेयर नहीं करने देता। उन मतलब आधे घंटे की टॉपिक में शैतान का वो इतने बार वो मतलब दोहरा देते हैं कि जिस वजह से ना मुझे भी एक आत्मिक जलन होने लग जाती है कि ये इनसे बात करना मतलब क्या। उनको मैं कई बार समझाई हूँ कि ये चीजें आप मत बोलिए, हालेलुया। क्या होता है मेरे भाई और बहनों, हमें आत्मिक होने के साथ साथ शारीरिक रूप में भी ध्यान देना चाहिए। उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उस वजह से उनको क्या होता है, आलस से आता है, वो उतना प्रेयर अब नहीं कर पा रहे हैं, हालेलुया। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, कुछ बीमारियां होती है जो शारीरिक होती हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो आत्मिक होती है। आप कहाँ लिखा है बाइबल में कि आपको वॉक नहीं करना है, सिर्फ प्रभु पे आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की डेट में कि आपको वॉक करना है, आपको जिम जाना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको व्यायाम करना है, योगा करना है, सब चीज करनी है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक वचन में क्या लिखा, अपने मन की रक्षा कर,
हालेलुया। जब आपका शरीर साथ नहीं देगा, कहाँ से आप फास्टिंग रखेंगे, कहाँ से आप बाइबल पढ़ पाएंगे और कहाँ से आप प्रार्थना कर पाएंगे। ये आलस्य की बहुत बड़ी गंदी आत्मा होती है। जो आलसी मनुष्य होता है, जो आलसी चीजें होती है, वो आपको प्रार्थना में नहीं बढ़ने देंगी, नहीं बढ़ने देंगी। और ऐसी बहनों से आप 1 घंटा फोन में बात कर लीजिए, वो 1 घंटा खपत कर देती हैं, 1 घंटा हमारा खराब कर देती हैं। हालेलुया। लेकिन उन बहनों का कहना है कि उनसे वो प्रार्थना, आलसीपन ये भी एक गलत है। ये आलस्य की जो आत्माएं होती है, वो प्रार्थना ही नहीं करने देती मेरे भाई और बहनों। आपको रोज वॉक पे जाना है, आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए आप समय को निकालिए। ऐसा नहीं है कि बस मैन ऑफ गॉड, वो मैन ऑफ गॉड आए और आपके लिए प्रार्थना करें। याद रखिए, जितने भी बड़े बड़े दास और दासियों को आप देखते हैं ना, आप निष्ठा को फॉलो करते हैं, हर दास और दासी वॉक पे जाते हैं, अपने शरीर को टाइम देते हैं, वो भी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो जिम जाते हैं, बहुत सारी चीजें वो अपने शरीर के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 9-9 घंटा प्रार्थना में बैठना रहता है भाई और बहनों, घुटने पे। वो भी ये आम बात नहीं है कि 9-9 घंटे घुटने पे हमको प्रार्थना करनी है। तो ऑब्वियसली सी बात है मेरी भाई और बहनों, शरीर हमको क्योंकि वचन में क्या लिखा है, आत्मा और शरीर की लड़ाई होती है। आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में। आत्मा तो तैयार है मेरे भाई और बहनों, लेकिन शरीर दुर्बल पड़ जाता है। इसलिए हमें अपने आप को फिट रखना है, हमें अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखना है। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, जब हम चलते हैं, जब हम वॉक पे जाते हैं, आप उसमें अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए जाइए। आप जब योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जिम पे जा रहे हैं, आप अपने फोन पे वर्शिप लगाइए। आप जब जाते हैं, गार्डन जाएं आप चलने के लिए, आप वहां पे अपनी वर्शिप को अपनी ईयरफोन में लगाएं, या खुद ही आप अपने मुंह से गाते गाते आप वॉक करिए ना, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। आपका चलना भी हो जाएगा, परमेश्वर की स्तुति आराधना भी हो जाएगी। आप अन्य भाषा में चलते हुए आप सारे कामों को कर सकते हैं। आप खाना बना रहे हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते आप बनाइए। हालेलुया। आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, आप अपने चुपचाप बैठिए जहां पे भी आप बैठते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप अपने गल्ले की जगह में बैठिए और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जितने भी शैतानी बंधन आपकी बिजनेस में किया गया है, कराया गया, आप देखेंगे उसे अपने लाइफ से निकलते हुए। हालेलुया। याद रखिएगा मेरे भाई और बहनों, हमारा अंगीकार ही हमारे जीवन को बदलता है। जैसी बोल आपकी होगी, वही चीज आपके लाइफ में होगा। आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले बदलाव आपकी आत्मा में होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी आत्मा में ही बदलाव होगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो गलत अंगीकार करते हैं, वो उनके लिए, याद रखिए, एक जहर का काम कर रहा है, जहर का काम कर रहा है। याद कर रखिए आप। हो सकता है बहुत से लोगों ने आपको कोसा होगा, बहुत से लोगों ने आपको श्राप दिया होगा कि तू परमेश्वर में गया है ना, तू प्रभु यीशु मसीह को मान रही है, देखना तू वापस जाएगी। हो सकता है लोग अभी तक आपके लिए गलत अंगीकार कर रहे होंगे, आपको घुटनों पे आकर अपने लिए, खुद के लिए आपको फायर प्रेयर करनी कि परमेश्वर मेरी लाइफ में, हर एक बाप दादों की श्राप को मैं तोड़ती हूँ, हर एक पीढ़ियों की श्राप को मैं तोड़ती हूँ। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, वचनों को बोलकर आपको क्लेम करना है। क्यों मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनका अंगीकार गलत है, जिनका अंगीकार गलत है। हालेलुया। यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणी लेने के लिए आते हैं। मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलूंगी हालेलुया, हालेलुया रे बे शेखे तेरे बेनिया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका अंगीकार सही होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि कोई हमारे लिए हमसे बड़ा मैन ऑफ गॉड, वो मैन ऑफ गॉड भविष्यवाणी करे, ओके, लेकिन हमें आत्मा में तैयार होना है उस चीज के लिए। याद रखिए, मैं एक चीज, मैंने पिछली मीटिंग में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लोग ना आत्मिक रीति से स्ट्रांग है, उनके लिए जब भविष्यवाणी होती है, वो डीपली फ्लो में होती है, क्योंकि आत्मा से आत्मा क्या हो जाती है, उस वक्त कनेक्ट हो जाती है। और कुछ लोग सिर्फ सो उठ के आ जाते हैं, बिल्कुल प्रेयर प्रार्थना में नहीं रहते हैं वो। तो उनके लिए हमको भी ना जोर लगा के उनके अंदर की दुष्ट आत्मा को कई बार निकालना पड़ता है। कई बार लोगों के अंदर इतनी गुप्त छुपी हुई दुष्ट आत्मा रहती है कि मैंने तो भविष्यवाणी कर दी कि रात के 12 बजे से पहले आप फ्री होंगे, लेकिन सिस्टर देबोरा को उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि मेरा फोन बंद हो जाता है, 100% बैटरी खत्म हो जाती है मेरी मीटिंग में। तो उस बहन को आगे, मतलब मेरे जाने के बाद, लोगों के ऊपर से निकालना पड़ता है दुष्ट आत्मा। क्यों?
मेरी साइड से प्रोफेसी हो गई कि आप रात के 12 बजे से पहले पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तो भविष्यवाणी कर दी रहती है, लेकिन कई लोग होते हैं जो आत्मा में एक्टिवेट नहीं रहते हैं उस वक्त। हालेलुया। तो बहन मतलब सिस्टर वुमेन ऑफ गॉड को फिर उस चीज को निकालनी पड़ती है आके। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय जैसे ही उनके लिए मैं फायर प्रेयर करती हूँ वो एक्टिव रहते हैं, वो चीजें एकदम निकल जाती है उनकी, चाहे वो यूरिन पार्ट से हो चाहे वो उल्टियों के द्वारा हो। तो याद रखिएगा मेरे भाई और बहनों, जिस विश्वास के साथ आप बैठे, जिस प्रार्थना के साथ आप बैठे, और चीजें हैं, आपका विश्वास और आपका संबंध परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहिए। याद रखिए, हम अपने घर पे हैं, हम भी अपने ससुराल पे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते अपनी सास को कि आज मेरी मीटिंग है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप खुद बना लेना और खा लेना। ऐसा मैं नहीं, मेरा जो फर्ज है वो मैं पूरा करके आती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पहले कि मैं 7:15 तक जुट जाती थी, अभी 2 टाइम से मेरे को 2 मीटिंग ऐसी मैंने फील की है कि मैं थोड़ा 7, 7:30, 7:30 हो रहा है मुझे। हालेलुया। लेकिन हम अपना काम और अपना फर्ज को हमको पूरा करके क्या करते हैं, हम अपने घर में हमें क्या बोलना चाहिए, पास्टरिन नहीं बन सकते। हमको हमारा जो फर्ज है मेरे भाई और बहनों, चाहे वो पत्नी का हो चाहे वो बहू का, हमको उसको पूरा करके आना होता है। हालेलुया। वरना हम ठनठनाती हुई झांझ होंगे अगर हमारे अंदर प्रेम की आत्मा काम नहीं करेगी। हम मीटिंग पे बैठे हैं लेकिन अगर हमारे घर के लोग भूखे हैं तो वो फिर कौन सी सेवकाई हुई। हालेलुया। तो हमको अपने घर को भी संभालना रहता है, और हमको जब हम मीटिंग में आए तो हम उसमें भी पूरा हम चाहते हैं कि खुदा बाप तेरे नाम से हर कोई आजाद जा दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं, जैसे मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप हर एक के लिए भविष्यवाणी करती हो ना, इससे ज्यादा टाइम हो जाता है। तो भाई मैं जानती हूँ कि हम भी कभी ऐसे बैठते थे कि लोग हमारे लिए प्रोफेसी कर दें, लोग हमारे लाइफ में छुटकारे को बोल दें, हम अपनी लाइफ में चंगाई, क्योंकि हम उस जगह से गुजरे, हम डायरेक्ट उठ के ऐसे खड़े नहीं हो गए, तो इसलिए हमको सामने वाली की फीलिंग का पता रहता है। लेकिन आप लोगों को मैं सीधा बता रही हूँ, भविष्यवाणियां होती हैं तो आपको उस प्रोफेसी को पूरा होने के लिए आप लोगों को मेरे भाई और बहनों रोज प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान का काम है वो तो घात करने और चुराने ही आता है। याद रखिए, वो कभी नहीं चाहता कि किसी के लिए हम अपने भविष्यवाणी, जैसे कि किसी के लिए भी जैसे भविष्यवाणी होती, चाहे मैं रहूं चाहे कोई और रहे, जैसे हमने बोल दिया है कि आप एक प्रभु की दास बनेंगे, एक शैमुएल नबी की तरह आप इस्तेमाल होंगे, तो शैतान क्या चाहेगा कि आप शैमुएल नबी की तरह इस्तेमाल हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो उसके राज्य को तोड़ने के लिए एक और बंदा खड़े हो जाए, एक और बंदी खड़ी हो जाए। वो तो पूरा चाहता है मेरे भाई और बहनों की वो कैसे भी आपको अपने पीछे लाए। वो चाहता है कि वो आपको पीछे करे, वो आपको बैकस्लाइड करे। तो आपके लिए जो भी भविष्यवाणी होती है, चाहे वो जितने भी दास दासी ने की होंगी, आपको उसे यीशु के लहू में कवर करके परमेश्वर पिता से कहना है कि वो यीशु मसीह आपके नाम से भविष्यवाणियां पूरी हो। और उसके लिए आपको आत्मिक लड़ाई लड़ना है। जिस हिसाब से खाना बनाने के लिए हमको चावल धोना पड़ता है, हमको सब चीजें बनानी पड़ती है मेरे भाई और बहनों, वैसे भविष्यवाणी पूरी हो के लिए भी आपको लड़ना पड़ता है। जब मैं एक आम विश्वासी थी, जब मैं जूम पे जुड़ती थी और बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड और प्रॉफिट एंड प्रोफिटेस मिले जब भविष्यवाणी करते थे, तब मुझे यकीन नहीं होता था कि खुदा बाप मुझे इस्तेमाल भी करेगा। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो बस अपने लिए बस मैं तो प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, बस मैं जुड़ गई, मैं फ्री बैठी थी इसलिए मैं जूम मीटिंग में जुड़ गई। हालेलुया। हमें भी लड़ना पड़ा है, आत्मिक लड़ाई लड़नी पड़ी, प्रभु में आने के लिए हमें आत्मिक लड़ाई भी लड़नी पड़ी है, और हमें सांसारिक लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ी मेरे भाई और बहनों। बहुत सारी चीजें जो हमने अपनी लाइफ में हम जब प्रभु में आते हैं तो हमारे कुछ अपने होते हैं मेरे भाई और बहनों, हालेलुया, जो हालेलुया हमसे उस वक्त बात नहीं करना चाहते। वो हमें ऐसी नजर से देखते जैसे पता नहीं हमने कितनी बड़ी चोरी कर ली यीशु मसीह को मान के, पता नहीं हमने कितना बड़ा गलत काम कर लिया है। जैसे कि खुद के रिश्तेदार ऐसा सोचे कि ये तो यीशु मसीह को मानती है तो ये ईसाई हो गई है, मतलब जानो मानो जिससे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर लिया। उस वक्त हमको लगता था कि कैसे तरीके से बोलते हैं ये लोग, ये तो गुरुद्वारे नहीं जाती है, ये तो प्रसाद नहीं खाती है। मतलब मैं उस वक्त में जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि बस प्रसादी तो नहीं खा रही हूँ ना, किसी की जान तो नहीं खा रही हूँ। मैं ऐसे वक्त ऐसा बोलती थी मैं, तुम लोग तो प्रसाद भी खाते हो और लोगों की जानें भी खाते हो करके, है ना। तो मैं उस वक्त बोलती थी कि हम प्रसाद नहीं खाने वाले लोग ही अच्छे हैं। हालेलुया। जब मैं एक आम विश्वासी थी मेरे भाई और बहनों, जब मैं भी जूम पे बैठती थी, जब मैन ऑफ गॉड्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेस जब मेरे भविष्यवाणी करते थे, तब मुझे भी यकीन नहीं होता था, मेरे को लगता था कि ऐसे ही बोल देते हैं, लगता ही
हालेलुया। लेकिन जब मैंने उस चीज के लिए प्रार्थना की, खुदा बाप अगर आपकी इच्छा है तो मैं जरूर इस्तेमाल हूँ, लेकिन मैं कभी भी मेरे भाई और बहनों फेक और फेमस होने के लिए मैं कभी भी नहीं, मतलब फेक जो प्रॉफिटेस होते हैं या फेक प्रॉफिट होते हैं, मैं कभी नहीं चाहती कि खुदा बाप मेरे नाम के आगे फेक वर्ड लगे। हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर से हमेशा कहा, खुदा भले मेरी जुबान से दो शब्द ही किसी के लिए निकले, लेकिन वो तेरी ओर से निकले। हालेलुया। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे टाइप का बोलते हैं कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। भाई पहले वचन को क्लियर पढ़िए, आपकी वो परमेश्वर ने क्या बोला है। आज जैसे कि कई हिंदू में आपने बाबाओं को देखा है, डंकी की चोट पे वो लिख के बता रहे, मुंह पे बता रहे। हो देखिए बाइबल में ये भी लिखा है, अन्य देवी देवताओं में भी शक्तियां होती, लेकिन वो उद्धार नहीं करा सकता, वो उद्धार वो आपको स्वर्ग नहीं भेज सकता। और देखिए याद रखिए बाइबल में ये भी लिखा है कि अंत के दिनों में इतने ये अन्य जाति के लोग इतने मिरेकल दिखाएंगे ना, इतनी डीप प्रोफेसियां करेंगे कि आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आएगा लोगों को कि यार मैं यीशु मसीह को मानूं ज्यादा बेटर है या इनको मानूं। इतने मिरेकल्स, इतने चिन्ह चमत्कार शैतान की ओर से वो आपके लिए बोलेंगे, आपके लिए करेंगे, आपको छुटकारा होते दिखेगा अपनी लाइफ में। लेकिन याद रखिए वो आपको उद्धार नहीं दिला सकते, वो आपको स्वर्ग नहीं भेज सकते, क्योंकि स्वर्ग की कुंजी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आज हमारे इंडिया में ही, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मैंने खुदा बाप से हमेशा कहा है कि मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करूंगी पिता। भले ही हम पंजाबी धर्म से, हमने परमेश्वर यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, लेकिन मैंने परमेश्वर को हमेशा कहा है कि पिता मैं किसी भी मुसलमान का, किसी हिंदू धर्म का, किसी मुस्लिम धर्म का मैं अपमान नहीं करूंगी अपनी किसी भी मीटिंग में। हालेलुया। लेकिन याद रखिए दूसरी कौम में भी ऐसे लोग हैं जिनको लाखों लाखों फॉलोवर्स हैं, जिनके इंस्टाग्राम में कितने मिलियंस फॉलोवर्स हैं, उनके यूट्यूब में इतने मिरेकल है, इतने फॉलोवर्स है, इतने चिन्ह चमत्कार है, वो आपकी लाइफ की बातें लिख के आपके मुंह पे फेंक देंगे। यहाँ तक कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, कितनी आने वाली है, आप अपनी वाइफ के अलावा किसके साथ में आप रिलेशन में, इतना डीप खोल के वो लिख के बता देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभु हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको स्वर्ग में भेज देंगे मेरे भाई और बहनों। तो हमको क्या है, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसी भरमाने वाली आत्माएं एक्टिवेट हो जाएंगी जो आप लोगों को मजबूर कर देंगी ऐसी चीजों में जाने के लिए। आज मैंने कई विश्वासी भाई और बहनों को देखा है, जब उनका प्रभु में, जब वो नए नए होते हैं तो उनके लाइफ में, उनके मनों में शैतान ज्यादा अटैक करता है कि यहाँ से काम नहीं हो रहा है तो वहां चली जा। मैंने एक बार आप लोगों को कहा था कि मैं अगर अपनी लाइफ के एक टेस्टमनी जरूर, अपनी लाइफ की गवाही जो मैं बनाऊंगी मैं जरूर यूट्यूब में डालूंगी, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, हमने इन चीजों से हम निकले हैं, हम पर्सनली उन जगहों में हम भी वहां पे जाके देखे हैं कि क्या होता है। हालेलुया। तो याद रखिए वशीकरण और मोहनी में ऐसी शक्ति है मेरे भाई और बहनों कि वो माइंड को आपके अपने प्रति एक्टिवेट कर लेते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं इंस्टाग्राम हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, अब मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये जो इन लोग मतलब ऐसा चीज मतलब किए रहते हैं कि लोग इनकी वीडियो को ही देख ले तो इनके प्रति जाएं, हम जाएं, एक बार हम उनसे मिलें, एक बार हम उनसे मिलें। ये चीज वो मोहनी सम्मोहन मंत्र जो होते हैं वो सारी चीजों को करते हैं मेरे भाई और बहनों। आप खुद नहीं सोचेंगे कि मैं उनके बारे में क्यों सोचने लग गई हूँ या मैं क्यों सोचने लग गई हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तो प्रभु को मानती हूँ। तो याद रखिए हमें किसी भी प्रकार से भटकना नहीं है अपनी राहों से मेरे भाई और बहनों। और एक चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, रोमियो 10:10 में लिखा है कि मन से धार्मिकता के लिए विश्वास के जतर उद्धार के लिए मुंह से हालेलुया अंगीकार किया जाता है। आपका विश्वास करना आपका पहला कदम है मेरे भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार हालेलुया आपको काबिल बनाता है। अंगीकार अकेले पहले कदम से हमारी सारी आशीषें हम नहीं ले सकते। ज्यादातर लोग चर्च में आके पहले कदम पर रुक जाते हैं,
फिर उन्हें आत्मिक चीजों में प्रवेश करना मुश्किल लगता है। हालेलुया। उन्हें गाली छोड़ना मुश्किल लगता है, उन्हें शराब छोड़ना मुश्किल लगता है, उन्हें गर्लफ्रेंड छोड़ना मुश्किल लगता है, उन्हें हर एक तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, नशे वाली चीजें, ब्लू फिल्म देखना उनको बहुत मुश्किल लगता है। वो आत्मिक चीजों में प्रवेश ही नहीं कर पाते और उन्हें महसूस होता है कि वो पहले ही सही थे। क्योंकि सबसे बड़े आपके जीवन में क्या होता है मेरे भाई और बहनों, बदलाव आता है और बदलाव से ही सारे लोग जीवन में, अपने लाइफ में, अंगीकार से ही आप अपने लाइफ में बदलाव करेंगे। आज बालूद की कई कितनी औरतें जिन्होंने गवाहियां दी है कि 10 साल से उनको गुड़ाखू घसने की आदत थी। सुबह गुड़ाखू घसते थे वो, दोपहर को गुड़ाखू गुड़ाखू मतलब देखिए एक वो मंजन है, इंसान सुबह उठ के कर लेगा और नॉर्मली एक रात में सोने से पहले कर लेगा, लेकिन उनको लत थी, वो हर एक घंटे में वो गुड़ाखू घसते थे। सोचिए ये भी एक स्पिरिट है। आज वो बहन कहती है कि मैं बिल्कुल कोलगेट करती हूँ, ब्रश करती हूँ, मैं गुड़ाखू की डिब्बी को देखती भी नहीं। मैं खुद ऐसे ऐसी टेस्टमनी को देखकर, ऐसी गवाहियों को देखकर हैरान होती हूँ कि कैसे शैतान लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहा है। क्योंकि गुड़ाखू में बोलते हैं कि एक नशा सा उनको फील होता था, जिससे वो फिर वो सो जाते थे। ये डीपली बातें मेरे भाई और बहन, जिसके बाद में वो सो जाते थे। हालेलुया। तो देखिए हमको कई चीजें लग रही हैं कि वो हमारी काम की है, लेकिन देखिए वो कितनी शैतानी है। हालेलुया। हम नहीं जानते वो गुड़ाखू बनाने वाले लोग क्या चीज करके वो बनाते हैं जिसमें इतना नशा रहता है। सोचिए आप, एक तरह का वो नशा है मेरे भाई और बहनों। आज वो बहन एक दिन में जो 10 डिब्बी खाली करती थी गुड़ाखू का, सोचिए आज वो एक भी डिब्बी हाथ उसके से देखना भी नहीं चाहती। वो परमेश्वर ने उसके मनों को, उसके जीवन को बदल दिया है। तो याद रखिए, जो अंगीकार करते हैं उन्हीं के लिए वही होता है। आपका अंगीकार आपके जीवन की दिशा, दशा और इतिहास को बदल देगा मेरे भाई और बहनों। याद रखिए, हम सब प्रार्थनाएं करते हैं कि खुदा, जहां जहां तेरे लोग सताए गए पिता, वहां न्याय हो। मैंने आप लोगों को विशेष रूप से मणिपुर और पाकिस्तान को प्रार्थना में रखने को कहा था मेरे भाई और बहन। मैंने हर एक जगह को मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप प्रार्थना में रखिए कि खुदा वहां पे अपना न्याय को प्रकट करेगा। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसने जीवित परमेश्वर का और जीवित परमेश्वर के बच्चों का ठट्टा और मजाक उड़ाया हो, वहां पे परमेश्वर अपना कोप ना दिखाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, याद रखिए, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, उसके न्याय में और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हमें प्रेयर करनी, हमें प्रार्थना करनी, वो भाई और बहनें जिनका लहू बहा दिया गया, जिनका शोषण किया गया, हालेलुया, परमेश्वर उनके लाइफ में न्याय को भेजेगा। मेरे भाई और बहनों, आप अपनी लाइफ में अंगीकार को सही रखिए। आप अपने जीवन में अद्भुत रीति से बदलाव और बदलाव और बदलाव को देखेंगे। आप अपने अंगीकार को सही रखिए मेरे भाई और बहनों। अंगीकार ही है जो आपकी लाइफ को या तो बिगाड़ेगा या तो वो संवारेगा। याद रखिएगा, विशेष रूप से अंगीकार में जो जुबान की बात है वो बहनों में ज्यादा गड़बड़ी करती है, ज्यादा गड़बड़ी की आत्मा होती है। जो भाई साहब लोग तो रहते ही है, लेकिन जो बहनें होती हैं वो जाने अनजाने में ही, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। हालेलुया। अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है तो तू फेलवर है, तू अनपढ़ है, तू गवार है, तू तो बस हमारी नाक ही कटाएगा, ये शब्दों का आज से आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उस बच्चे के लिए आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना करवाइए, आप उसके लिए राइट अंगीकार करिए। भाई वो बच्चा है अभी, आप उस चीज को समझिए। मैंने क्या कहा, यहाँ कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने ही बच्चों के लिए गलत अंगीकार कर रही हैं। तो और जिनकी वाइफ ऐसी है तो आप अपने घरों पे ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। तू तो अनपढ़ है, तू तो गवार थे, उसे एक होमवर्क नहीं होता, ये नेगेटिव वर्ड्स को आज से आप बोलना बंद कर दीजिए मेरे भाई और बहनों। ये किसी के घर में तो हो रहा है। हालेलुया। याद रखिएगा,
आपको अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव वाइब्स को देना है, पॉजिटिव वर्ड्स को बोलना है। हालेलुया। क्योंकि जैसा आपका अंगीकार होगा वैसा ही होगा मेरे भाई और बहनों। आप याद रखिएगा, आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं आपकी जुबान से ही बनेगी, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका शरीर हो, आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, करियर हो, चाहे आपकी लाइफ का डिसीजन हो। आपकी जो प्रार्थना में और आप जो अंगीकार करते हैं, हालेलुया, वही आपकी लाइफ को संवारता है। हालेलुया। याद रखिएगा कि ऐसा कोई नहीं जिसके लाइफ में विरोध ना हो, ऐसा कोई नहीं जिसके लाइफ में परेशानी ना हो, या ऐसा कोई नहीं जिसके लाइफ में शैतान बीमारियों को भेज के प्रभु के प्रति विश्वास कम ना करना चाहे। लेकिन आप अड़े और खड़े रहे मेरे भाई और बहनों, आप अपनी रिपोर्टों को चेंज होते देखेंगे। आपका जो विश्वास होगा उसके तहत, आपके अंगीकार के तहत आपके लाइफ में काम होगा। मैं ये नहीं कहती कि कि दास दासियों से या प्रेयर लाइन नंबर से आप प्रार्थना ना कराएं, आप कराएं, बिल्कुल कराएं, क्योंकि वो प्रभु के लिए अड़े और खड़े हुए लोग हैं। उनकी प्रार्थनाएं आपको जरूर लगेंगी, लेकिन आपका अंगीकार और आपकी प्रार्थना लाइफ और आपकी प्रार्थना की वेदी मजबूत होनी चाहिए मेरे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी प्रार्थना की वेदी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, उतना ही आपके जीवन की शैतान की वेदियों को आप ढा देंगे। हालेलुया। तो याद रखिएगा मेरे भाई और बहनों, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने नगर मोहल्ले के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी गली के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपनी कौम के लिए प्रार्थना करनी, सभी धर्म जात के लोगों के लिए प्रार्थना करनी कि परमेश्वर तेरा सुसमाचार उनके तक पहुंचे। और हालेलुया, तेरे नाम से प्रभु जी हर कोई बपतिस्मा लेके तेरी शरण में आए प्रभु, और तेरा राज्य बढ़े। हालेलुया। जैसे जैसे मैंने देखा है कि प्रभु की दास और दासी हर एक स्टेट में, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक गली मोहल्ले में उठ खड़े हो रहे हैं, वैसे ही हिंदू बाबा लोग भी बहुत ज्यादा टीवी में आना शुरू हो गए हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्पल फॉर मैं खुलकर बोलूंगी कि जैसे कुछ लोग अभी न्यूज में हमने देखा है